बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। मैं विशाल शर्मा आपके सामने आप सभी को श्री पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारकाधीश, कृपया करके आप मुझे पोख मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं कि उसकी क्या विधि है, उसका क्या फल है, किस प्रकार से उसे धारण किया जाता है, आप कृपया कर मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए बड़ी ही सुंदर बात पूछी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी मनुष्यों को, व्यक्तियों को पुत्र आदि की, संतान आदि की प्राप्ति होती है। पोख मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली इस सुंदर एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवात्मा के, व्यक्ति के सभी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुंदर संतान की, पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे उनके वंश की बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी ने पोख मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, आप कृपया कर मुझे ये बताएं कि पोख मास में आने वाली इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किसी व्यक्ति ने धारण किया था और उसे किस प्रकार से इसके फल की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आप ध्यान से सुने। भद्रावती नाम की पुरी में सुकेतु नाम का एक बड़ा ही सुंदर राजा रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसकी पत्नी का नाम शिव्या था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक था और समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि करवाता रहता था। वह अपने समस्त प्रजा की, अपने पुत्र तथा संतान की तरह उनकी रक्षा करना, उनका पालन किया करता था तथा अपने प्रजा का बड़ा ध्यान रखा करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक दुख बना हुआ था। उसके सभी सुख होते हुए भी उसके जीवन में पुत्र न होने के कारण उसे सारा सुख भी दुख के समान लगता था। उस राजा ने समय समय पर बड़े पुण्य किए, यात्राएं की, यज्ञ आदि भी किए, अनेक प्रकार के कर्म किए, लेकिन फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ये मन में विचार कर ही बड़ा दुखी होता था कि बिना पुत्र के जीवन में सुख तथा आनंद कैसे हो सकता है। वह सोचने लगा कि अगर मेरे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे राज्य को आगे कौन संभालेगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा तथा मुझे सद्गति की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति का उसका पुत्र अंत्योष्टि, उसका अंतिम क्रिया आदि नहीं करता तो उसे सद्गति की प्राप्ति नहीं होती। बैकुंठ तथा स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। हमारे पितरों का कल्याण कैसे होगा, ये सब बातें सोचकर राजा सुकेतु नाम बड़ा ही दुखी हुआ करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि बिना पुत्र के मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र है उसी का ही इस लोक में तथा परलोक में यश होता है, तथा जिसके यहाँ पुत्र नहीं है वह यहाँ तो अनेक प्रकार के दुखों को भोगता ही है, उस लोक में भी उसकी दुर्गति हो जाती है। इस प्रकार वह मन में विचार करके अब मैं क्या करूं तथा एक दिन वह सोचने लगा बिना पुत्र के मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। तो उसने आत्महत्या का विचार बनाया। जैसे ही आत्महत्या के लिए बढ़ने लगा, आत्महत्या के लिए बढ़ते हुए वह सोचने लगा कि मैंने अगर आत्महत्या कर ली तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि आत्महत्या करने वाले का सर्वथा कल्याण नहीं होता। मेरे लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे और जन्म जन्मांतर से इस जन्म में जो भी मैंने पुण्य किए हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। इससे मेरा तथा मेरे पूर्वजों का, पितरों का बड़ा ही नुकसान होगा, दोष होगा। इसलिए मैंने ये कार्य आत्महत्या का विचार मन से त्याग देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए, क्योंकि अब मुझसे मेरा ये दुख देखा नहीं जाता।
इस प्रकार जब बड़ा समय व्यतीत हो गया तो एक दिन राजा ने सोचा, मैंने इस राज्य को, इस दुनिया को, इस सारे संसार को छोड़ देना चाहिए और इस संसार को छोड़कर एकांत में चले जाना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की सीमा से बाहर निकलकर वन की तरफ बढ़ने लगा। जब राजा वन की तरफ बढ़ने लगा तो चलते चलते जब उसे काफी समय व्यतीत हो गया तो उसके सामने एक बड़ा ही सुंदर सरोवर आया। उस सरोवर के निकट जैसे ही वह पहुंचा, उसके दाहिने अंग फड़कने लगे तथा उसका दाहिना नेत्र, दाहिना हाथ फड़कने लगा। और मनुष्य का, पुरुष का दाहिना अंग फड़कना पवित्र माना जाता है। उसने सोचा, जरूर कुछ ना कुछ शुभ तथा अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे शुभ संकेत हो रहा है। उसका मन प्रसन्न होने लगा। जैसे ही सरोवर के पास वह पहुंचा, अपने घोड़े से उतरकर जल में स्नान किया, आचमन किया, स्नान आदि किया तथा थोड़ी आगे चला तो उसने क्या देखा, सामने उसके कुछ संत महात्मा तपस्वी आए हुए थे। वह कहने लगा कि हे तपस्वियों, हे संत महात्माओं, आप कौन हैं और आप ये क्या कर रहे हैं? मुनि बोले कि हम विश्व देवा हैं, स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि माघ का महीना निकट आ रहा है और आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा और आज बड़ा ही सुंदर समय है। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पोख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान करती है। जैसे ही राजा ने यह सुना, वह राजा कहने लगा, हे महात्माओं, हे विश्व देवाओं, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। मैंने अनेक प्रकार के उपाय किए, फिर भी कोई उपाय मेरा सफल नहीं हुआ। पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। जब विश्व देवा कहने लगे कि हे राजन, तुम सभी बातों को त्याग कर, सभी चिंताओं को त्याग कर आज के दिन ही इस सुंदर एकादशी के व्रत को धारण करो, इसी से तुम्हें जरूर पुत्र की तथा सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने जैसे ही सुना, व्रत का संकल्प किया और विश्व देवाओं, संत महात्मा, ऋषि मुनियों के साथ मिलकर इस व्रत को किया। स्नान आदि कर भगवान का नियम लेकर, संकल्प लेकर भगवान का पूजन किया। भगवान को अनेक प्रकार के फूल, तुलसी पत्र, मंजरी तथा फल आदि समर्पित करके भगवान का भजन किया। भगवान की कथा को श्रवण किया, रात्रि में जागरण किया तथा द्वादशी होने पर इस व्रत का पारण किया। महात्माओं को आशीर्वाद लिया तथा महात्माओं को आशीर्वाद लेकर उनको प्रणाम करके राजा अपने घर पर लौट आया। भगवान की कृपा से, पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से और भगवान नारायण की कृपा से राजा की रानी गर्भवती हो गई। सुंदर समय आने पर 10वें महीने में उस रानी ने एक सुंदर तपस्वी पुण्य आत्मा पुत्र को पैदा किया और वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर तो राजा उसका बड़ा ही सुखपूर्वक लालन पालन करने लगा तथा पिता को प्रसन्न करने वाले उस पुत्र को राजा ने वृद्धा अवस्था आने पर अपना राज्य सौंप दिया और इस प्रकार से अपनी पत्नी के साथ जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत करता रहा तथा अपने पुत्र को राजा बनाकर अब तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को साथ लेकर अब तो वह वन में तपस्या करने के लिए चल पड़ा तथा इस एकादशी के प्रभाव से ही अंत समय में उसे भगवान का सुंदर विमान लेने आया और इस विमान में बैठकर वह बैकुंठ धाम को चला गया। इसलिए हे युधिष्ठिर जी महाराज, जो व्यक्ति इस सुंदर एकादशी को धारण करता है उसे सुंदर पुत्र आदि की धर्म की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुंदर मोक्ष की बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों ने अपने जीवन में इस एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने भी अपने सहपरिवार इस व्रत को धारण किया तथा भगवान की भक्ति तथा भगवान के आशीर्वाद कृपा को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को हमने अवश्य करना चाहिए। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय।